Namaskar students, I am JVM's Dr. Rajkumar, Faculty of Agriculture and Veterinary Science. Today I am going to discuss farm management and production economics. Under farm management and production economics, today I will discuss the concept of production economics. The concept of production economics is first production, second production function and continuous production functions. Production, the process through which some goods and services called input are transferred into the other good called the product और आउटपुट. प्रोडक्शन के अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर अपन इनपुट को कन्वर्ट करते हैं आउटपुट के अंदर. एक गुड के बदले अपने को दूसरी गुड अगर अपने को गेन होती है तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन. तो ये प्रोडक्शन फंक्शन जो है यह मैथमेटिकल रिलेशनशिप को शो करता है. इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या मैथमेटिकल रिलेशनशिप है. Production function is systematically and mathematically expressions of the relationship among the various quantities of input or input services used in the production of a commodity and the corresponding quantities of output is the called a production function. Then continuous production function वो होता है कि अगर अपन प्रोडक्शन लेने के लिए उसके अंदर अपन जो इनपुट यूज कर रहे हैं उनकी जो क्वांटिटी या जो उनकी डोज है वो स्मॉलर होती है, उसको कहते हैं कंटिन्यूस प्रोडक्शन फंक्शन. कंटिन्यूस प्रोडक्शन फंक्शन के एग्जांपल्स हो सकते हैं सीड है, फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है. ये एग्जांपल है कंटिन्यूस प्रोडक्शन फंक्शंस के. नाउ डिसकंटिन्यूस प्रोडक्शन फंक्शन. डिसकंटिन्यूस जैसे कंटिन्यूस प्रोडक्शन के अंदर तो अपन जो इनपुट ले रहे हैं उनकी क्वांटिटी अपन स्मॉलर रखते हैं, और डिसकंटिन्यूस प्रोडक्शन के अंदर अगर अपन इनपुट्स डाल रहे हैं प्रोडक्शन लेने के लिए तो उनकी जो क्वांटिटी होती है वो स्मॉलर नहीं होकर लार्ज नंबर के अंदर होती है. एग्जांपल है नंबर ऑफ प्लोइंग, नंबर ऑफ वीडिंग, नंबर ऑफ हार्वेस्टिंग. फिफ्थ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन the planning period during which one or more the resources are fixed while the other variable resources. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो रिसोर्सेज होते हैं, एक तो फिक्स्ड रिसोर्सेज होते हैं, एक होता है वेरिएबल रिसोर्सेज. फिक्स्ड रिसोर्सेज जो होते हैं इसके अंदर वो मोर क्वांटिटी के अंदर होते हैं, और वेरिएबल रिसोर्सेज जो होते हैं ना वो फिक्स्ड रिसोर्सेज से कम होते हैं. वो होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को अपन लिख सकते हैं y is the function of x1, x2 and x3 and xn. Y is show the output, x1, x2 are the variable input and x3, xn are the fixed input. Long run production function, the planning period during which all the resources can be varied. It is written as the y is the function of x1, x2 and xn. Concept of production functions के अंदर अगला जो अपन लेते हैं इसकी कॉन्सेप्ट वो है टेक्निकल कोफिशिएंट. टेक्निकल कोफिशिएंट मीन्स द अमाउंट ऑफ इनपुट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड अ टेक्निकल कोफिशिएंट. देन रिसोर्सेज आर एनीथिंग that add in production is called a resources. The resources physically enter the production process. Next, resources service. Resources service are done by a person, machine, livestock. Resources service, resources do not enter the production process physically. Now fixed resources. The resources are depend on the fixed and variable resources. Fixed resources are then not change and unchanged and remain constant. The resources that remain unchanged irrespective of the level of production are called fixed resources. Fixed resources वो होते हैं जिनके अंदर अपन कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, वो अनचेंज्ड होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, वो जाएंगे अपने फिक्स्ड रिसोर्सेज. फिक्स्ड रिसोर्सेज के अगर एग्जांपल देखें तो वह लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, ये सब अपने फिक्स्ड रिसोर्सेज है. These resources exist only in short run. जो फिक्स्ड रिसोर्सेज जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं शॉर्ट रन पीरियड से. द कॉस्ट एसोसिएट विद दीज रिसोर्सेज आर कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट. इन रिसोर्सेज के अंदर अगर अपन कोई कॉस्ट यूज कर रहे हैं तो उस कॉस्ट को कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड रिसोर्सेज के अंदर भी अपन कोई चेंज नहीं कर सकते, वो अनचेंज्ड होते हैं, और जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो भी अनचेंज्ड होती है.
वेरिएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ उनमें चेंज होता रहता है, उनको कहते हैं वेरिएबल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज that vary with the level of production, that's called a variable resources. These resources exist both in the short run and long run. वेरिएबल रिसोर्सेज जो होते हैं ना वो एग्जिस्ट करते हैं शॉर्ट रन से और लॉन्ग रन दोनों से। वेरिएबल रिसोर्सेज के अपन एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि सीड है, फर्टिलाइजर है, केमिकल्स है। एग्जांपल ऑफ वेरिएबल रिसोर्सेज। वेरिएबल रिसोर्सेज, अंडर वेरिएबल रिसोर्सेज कॉस्ट एसोसिएट विद दीज रिसोर्सेज आर कॉल्ड ए वेरिएबल रिसोर्सेज। इसके अंदर अगर वेरिएबल रिसोर्सेज के अंदर अगर अपन कोई कॉस्ट यूज कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं कॉस्ट से, तो उसको अपन वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर भी क्या होते हैं, इसके अंदर जो कॉस्ट है ना वो वेरी होती है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन लेवल के अकॉर्डिंग होती है वेरिएबल कॉस्ट। नाउ फ्लो रिसोर्सेज, जैसे कि प्रोडक्शन की बेसिकली अपन देखें तो इसके अंदर एक तो फ्लो रिसोर्सेज है, स्टॉक रिसोर्सेज है। फ्लो रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, फ्लो होते हैं जिनको अपन स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, वो होते हैं फ्लो रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज डेट कैन नॉट बी स्टोर एंड शुड बी यूज्ड एज एंड व्हेन दीज आर अवेलेबल। फ्लो रिसोर्सेज के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे सर्विसेज है, लेबर है ऑन ए पर्टिकुलर डे। जो भी अगर लेबर अपन लगा रहे हैं, अगर कोई सर्विसेज है, इनको अपन स्टोर करके नहीं रख सकते। जैसे लेबर है वो फ्लो करेगा वन पैलेस टू अनदर पैलेस के अंदर। सर्विसेज है, सर्विसेज भी जो होती है ना वो स्टॉक नहीं है, वो फ्लो रिसोर्स है। फिर अपन बात करते हैं स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको अपन स्टोर करके उनको यूज करते हैं। अब जैसे स्टॉक रिसोर्सेज का अपन बेस्ट एग्जांपल एग्रीकल्चर का दे सकते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है, अपन क्रॉप प्रोडक्शन कर ली, क्रॉप प्रोडक्शन करने के बाद में अपन उस क्रॉप को बहुत टाइम के लिए या बहुत ज़्यादा साल के लिए अपन उसको स्टोर करके रख सकते हैं। और उसको अपन कब सेल करेंगे, जब उसकी हायर प्राइस हो जाएगी। तो जो हो स्टॉक रिसोर्सेज मेनली डिपेंड होता है एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर पे। और एग्जांपल इसका स्टॉक रिसोर्सेज का मैं आपको दूँ, एक आपके पास ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर जो है वो फ्लो रिसोर्सेज नहीं है, ट्रैक्टर को ड्राइवर चलाएगा तभी तो वो चलेगा। जिससे ट्रैक्टर भी है अपना जो है वो स्टॉक रिसोर्सेज के अंदर इंक्लूड अपन करते हैं। फिर है प्रोडक्शन पीरियड। प्रोडक्शन पीरियड क्या होता है, प्रोडक्शन पीरियड जो होता है ये टाइम पीरियड होता है रिक्वायर्ड टू द ट्रांसफर ऑफ द रिसोर्सेज इनपुट टू इनपुट। प्रोडक्शन जो होता है ना वो एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर अपन जो भी अपना इनपुट्स है उनको अपन ट्रांसफर करते हैं।